हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीकेएस केयर। तो पिले माने मु एबे फर्स्ट टाइम पे वर्तमान आमे प्लस टू साइंस रो सब्जेक्ट गुड़ा स्टार्ट करूचे। एबे बायोलॉजी विशेष कर बायोलॉजी क्लास ही सब करवा आ तो आज आम यूनिट 1 रु ही आरंभ करूचे। तो फर्स्ट यूनिट तमर अच्छी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड जो डाइवर्सिटी अच्छी आमे से विषय आज देखिबा। ओके, तो चलतु आम बर्तमान डेरी न करिके वीडियो तो पिले माने वीडियो स्टार्ट करने आगु समस्त गोटे अनुरोध रहिबो। तो वीडियो रे जहाँ भी त्रुटि रहिबो, जहाँ भी माने जदि आउ कोट टिके इम्प्रूवमेंट करबा पई आपण चाहुछंदी बा आउ कोट टिके एतिरे भलो ही थांदा तो आपण तो कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप जणाइबे। मु तम मानकर कमेंट को पिले माने अपेक्षा करिक अछि। जहाँ भी बाकी वीडियो केमती लागुची, क्लास केमती लागुची, वीडियो को सेशन में निश्चित हमर कमेंट सेक्शन में निश्चित भाव जणाइबे। तो चलतु एबे आउ लेट न करी बर्तमान स्टार्ट करबा। तो आमे देखिबा प्रथम देखिबा बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो आम लाइन बाय लाइन पे पढ़ा। तो तुम मैंने तुम पाखे निज बही खोलिकी बस। ओके, एवं बही यहाँ हूँ ब्यूरो बुकटा, तेना बही खोलिकी बस। आम लाइन बाय लाइन पढ़ा तुमको बुझा। तो फास्ट कह सो फार आज द साइंटिफिक नॉलेज टिल डेट इज कंसर्न, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट शेल्टरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइवर्स फॉर्म्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स। से कहूँ जे आमर जिते सब प्लानेट अच्छी तो बर्तमान सुधा आमर जो सोलार सिस्टम अच्छी से आर्थ हूँ गोटे एमती प्लानेट जो थे कि विभिन्न भेराइटीर एवं विभिन्न हाबिटाटर बा डिफरेंट हाबिटाटर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मानक आम देखा पाइबा। एंड द इवोल्यूशन थियोरी स्टेट आमती इवोल्यूशन थियोरी मते कौन कहूँ जे अर्थ टा क्रिएट होइछि केबे ना अर्थ क्रिएट होइछि 4.5 बिलियन इयर्स एगो एवं काठो तयारी होइछि ना इट इज क्रिएटेड फ्रॉम द सन एंड सब्सिक्वेंटली लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन इट्स नियरली 3.6 बिलियन इयर्स बैक इन सी वाटर। तो फास्ट आमर प्रथम थर पई लाइफ कोठी स्टार्ट हेतिला आमर सी वाटर रे स्टार्ट हेतिला एवं जोटा कि 3.5 बिलियन इयर्स बैक रे हेतिला। As time processed, more and more complex forms of organisms evolved। तो टाइम टू टाइम कौन है ना मोर एंड मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म माने तैयारी होगा आरंभ है। जमती कि से कहूँ जदि आम जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म माने रहले से माने प्रथमे से माने कोठी से ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोकैरियोट। तो फास्ट प्रोकैरियोट एनिमल माने आस्थिले तापर जाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रे आस्थिला। ओके, एंड क्रिएटिंग वेरियस स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ आमर इवोल्यूशन थियोरी अनुसार आम देखिले। तो तापर आम ए देखा जे व्हाट इज लिविंग। चलो देखा ए व्हाट इज लिविंग कहले एवरीबॉडी इजिली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग भितर डिफरेंस आम समस्त जानीचे, बट इट रिमेन्स ए डिफिकल्ट टास्क टू डिफाइन लाइफ। किंतु लाइफ माने कौन आम से डिफाइन करा कष्ट हो। तेणु से देखा जदि वी एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेसेस such as growth, movement, locomotion, digestion, respiration, excretion, reproduction and response to stimuli and adaptation to the changing environment। से कहूँ जे लाइफ माने थाले आम ये कौन बुझा जे जदि गोटे ऑर्गेनिज्म कौन करुच्ची तार ग्रोथ होची, से मूवमेंट करि से लोकोमोशन करि से डाइजेशन करुच्ची, से रेस्पिरेशन करुच्ची और कौन से एक्सक्रीशन करुच्ची, रिप्रोडक्शन मध्य करुच्ची आ जेकोसी गोटे स्टिमुल की से रेस्पॉन्स करुच्ची एवं आडाप्टेशन एवं से आडाप्टेशन आडाप्टिव बिहेवियर मध्य देखौछि विथ चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट चेंज हेले मध्य तादर किछि चेंजेस आसुछि ताले हमें कहबा जे दैट इज द लाइफ। ओके, एंड सम ऑफ द इंटरनल प्रोसेसेस व्हिच आर नॉट परसीव्ड फ्रॉम द आउटसाइड इंक्लूड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, actions of enzymes and hormones, functioning of the immune system and many more। तो कुछ सेति कि नहीं जदि हमें आउटसाइड कथा भी जदि हम देखले आउटसाइड कथा जदि हम इनसाइड कथा देखिबा ताले तार बॉडी भीतर कोन होथबो ना मेटाबॉलिक रिएक्शन होथबो। एटा माने जरा लाइफ होची ता बॉडी भीतर कोन होथबो मेटाबॉलिक रिएक्शन होथबो आउ एंजाइम मानकर एक्शन एवं हार्मोन मानकर एक्शन मा से मानकर इंपैक्ट मध्ये पडुथबो एवं फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम मध्ये तार काम करथबो एवं एमती बहुत किछि अछि जोडा हमें आगु आगु सब पढिबा। And many of these phenomena are similar in many organisms and in others are different। तो यही सब जो 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 कैरेक्टर गुड़ा सब आम देखिले
ସେ କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି କିଛି ଅର୍ଗାନିଜମ ଦେହରେ ବା ବହୁତ ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ସେମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବା ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନିଜମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଲାଇଫର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ଯୋଉ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ and combining all these we can define life as the condition that distinguish animals plants and microorganisms from inorganic and organic physical matter and dead organism. It is expressed by the function stated above. तो से कहूची जे ये हमर कोन करबो ना एनिमल टाको प्लांट रो एवं माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानन को कोन करो ना ये डिफरेंट करो कहू ना इनऑर्गेनिक एवं ऑर्गेनिक फिजिकल मैटर रो कोडा ना जार लाइफ अछि हैला एवं कहले ऑर्गेनिज्म अंडरगो continual change till death some important properties of organism are discussed below से कहूची जे जो ऑर्गेनिज्म बा जार लाइफ अछि बेले हमें कहूचे से तार माने टिल डेथ माने तार से माने तार मृत्यु हेबा पर्यंत ता देहरे कंटिन्यू चेंजेस आस्ते एवं कोन कोन सब चेंजेस आसीते सेडा सब तळे देइची हमें गोटी गोटी करते पढिबा देखो पहिले प्रथमे कहला कोन जे तार मेटाबॉलिज्म रे चेंज आसीबो ओके तो मेटाबॉलिज्म टा कोन ना द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म कोन कहला ना द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म्स contain within them diverse types of inorganic and organic molecules of various size which make up the internal cellular environment. They participate in thousands of different biochemical reactions to carry out diverse functions essentially for the survival of organism. तो बहुत सारा भितर मेटाबॉलिक एक्टिविटी गुडा सब होउची हम बॉडी भितर हैला डिफरेंट सब बायोकेमिकल रिएक्शन गुडा सब होउची कला दिस रिएक्शंस सम टोटली कॉन्स्टिट्यूट मेटा तो जेते सब रिएक्शन होउची हम भितर से सब गुडा को हम कोन कहउचे ताकू हम कहउचे मेटाबॉलिज्म बोली कहउचे एंड व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एनाबॉलिज्म एवं से मेटाबॉलिज्म टा पुनी कोन छि पुनी डिवाइड कोन छि ना दुईटा रे हेछि गोटे अछि एनाबॉलिज्म आ गोटे अछि कैटाबॉलिज्म ओके तो एनाबॉलिज्म मींस कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस माने कोन हो ना सिंथेसिस हो जेंति कहला जे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड कैटाबॉलिज्म माने डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस माने गोटे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टा भांगी की सिंपलर सब्सटेंस रे कन्वर्ट हो जोटा से लिखि देखंतु सच एज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सेलुलर रेस्पिरेशन तो जेतले रेस्पिरेशन हो रेस्पिरेशन टा कोन ना द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड मटेरियल तो सेठी कोन ना कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टा ब्रेकडाउन हे कि हमर भितर सिंपलर सब्सटेंस रे से कन्वर्ट हो बा सेथु एनर्जी रिलीज हो ओके तो सेमती से कहूची जे एठी जे मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर सिमिलर इन माइक्रोब्स प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हाइल सम अदर प्रोसेसेस आर स्पेशलाइज्ड इन सर्टेन ग्रुप्स or organisms. A metabolic reactions may be demonstrated in the laboratory that is in vitro condition and non-living matter does not perform such metabolic से कुछ ये जो metabolic process कथा कहिला एटा केवल living organism मानक देहरे देखा जाए बा living organism माने एई सब कैरेक्टरिस्टिक गुडा को करिथांती किंतु नॉन लिविंग मानक देहरे एई सब metabolic activity गुडा हम किछि भी पाइबा नाही तो ये हला प्रथम जिंस गल तो सेकंड रे कोन कहू आ कोन सब होची सेकेंड कहे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस तो आम प्रथम मेटाबॉलिज्म विषय पढ़ले तापर देखिए आम जे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहला बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ इन द बॉडी वी डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू यूनिसेलुलर दैट इज सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेल दैट इज अ मेनी सेल टाइप से कहूँ आम ऑर्गेनिज्म टाइप दी भाग कहते कौन गोटे अच्छी यूनिसेलुलर आ गोटे मल्टी सेलुलर तो यूनिसेलुलर कौन ना जाओ जो ऑर्गेनिज्म बॉडीटा गोटे सेल रे तैयारी आम कहवा यूनिसेलुलर ओके आ मल्टी सेलुलर कौन ना जो जदि गोटे ऑर्गेनिज्म बॉडीटा मोर देन वन बा मेनी सेल को लेकिन तैयारी होती ताहले हम कहवा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ओके कहला व्हाइल all the life process are performed within the same cell in a यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कहूँ आम तो कहले आम तो आगु देखिले जे दीटा से दी प्रकार होती कौन गोटे अच्छी यूनिसेलुलर गोटे मल्टीसेलुलर तो जी यूनिसेलुलर कहीं जेहेतु ता भीतर लाइफ अच्छे बस दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म तो से भितर कौन होची ना मेटाबॉलिक रिएक्शन सब होची मेटाबॉलिज्म होची तेणु जदि मेटाबॉलिज्म होची तार जेहेतु गोटे सेल तेणु ता भीतर जेते सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुए सब कोठे ना विदिन द सेम सेल ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओके किंतु जोगुडा सब हमर कौन माने जो सब मल्टी सेलुलर सेल सब रहिले सेमानक देहरे कौन अछि ना ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू और ऑर्गन कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मानक देहरे बा जो मानक बॉडी
मोर दैन वन सेल तैयारी होईची सेई मानंक पई जो मेटाबॉलिज्म हवा पई मेटाबॉलिक रिएक्शन हवा पई ग्रुप ऑफ सेल अच्छा माने अनेक गुडे सेल अच्छी सेल गुडे मिसी टिश्यू होची टिश्यू मिसी ऑर्गन होची ऑर्गन मिसी ऑर्गन सिस्टम होची तमजे कोन डिफरेंट वर्क पई डिफरेंट फंक्शन पई डिफरेंट ऑर्गन माने बा डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सिथरे अच्छी कोथरे नाम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म मानक देहरे कि निष्कला ऑन द अदर हैंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर by some functions such as intake of water and nutrients from soil and photosynthesis occurring in plants but not in animals कहूँ जे खाली सेति कि नहीं जदि आम देखा प्लांट और एनिमल कथा देखा ताले प्लांट और एनिमल उभयंकर फूड इनटेक रो पावरटा बा फूड इनटेक रो जो प्रोसेसटा डिफरेंट होता है कहीं प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है कहीं ता देहरे कौन अच्छी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बा जहाँ आम कहे कौन क्लोरोफिल पिगमेंट अच्छी किंतु एनिमल देहरे नाही तेणु एनिमल फोटोसिंथेसिस करि पारे तेणु सी डिपेंड करे का ऊपर ना प्लांट ऊपर डिपेंड करे तेणु हाउएवर तो नेक्स्ट पुणी कहले कोन जे हाउएवर द बेसिक डिजाइन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रिमेन्स सिमिलर टू ए ग्रेटर एक्सटेंट इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गन तो कहू जे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसटा प्राय सेम थे किंतु फूड इनटेक रो हमरो एबिलिटीटा कार माने अलग अलग ऑर्गेनिज्म भितर डिफरेंट होता है जमती जब हम देखे यूनिसेलुलर क्षेत्र में अलग एवं मल्टीपल क्षेत्र में अलग ओके तो ये गला सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक गला तो थर्ड को एबे हम जीवा ओके तो थर्ड कैरेक्टर देखिए कहला जे ग्रोथ हबन जार लाइफ अछि बा लाइफ अछि जोठी मान बा जे लिविंग अछि तार ग्रोथ होथो कहला ऑर्गेनिजम्स हैव ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रोथ अप टू ए सर्टेन एज कहला ऑर्गेनिजम रो ग्रोथ ता गोटे सर्टेन एज पर्यंत होता है बट इन प्लांट्स किंतु प्लांट क्षेत्र में बॉडी मास कंटिन्यूज टू ग्रो थ्रू आउट द लाइफ से कहूँ एनिमल मानक देहरे ग्रोथटा कौन हम बोले मैंने एनिमल तुम देखिथिबो जे से गोटे पर्टिकुलर टाइम जाए बा पर्टिकुलर एज पर्यंत तांकर ग्रोथ हुए किंतु तापर तांकर ग्रोथ सेतिक रे ही रुहे जेमति कि देखिबो जे तम माने जेते छोट पिला माने पिला अछ तो तम मानकर ग्रोथटा आउ टिके बढ़िबो किंतु जेतेले तमे माने 25 वर्ष के 30 वर्ष हे जिवो तो से कम तो से तुम ग्रोथ हम तो जी ग्रोथ है तो से तुम रही ओके एंड दस इनक्रीज इन बॉडी मास कंसीडर्ड एज द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म तो बॉडी मास बढ़ले तक हम ग्रोथ बोली मते कहबा कहला इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सिंगल सेल्ड बॉडी ग्रोज ओनली बाय मास तो सिंगल सेलर जो माने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहिले तांकर बॉडीटा ग्रोथ हैला बोले हम केम जानिबा ना तांकर कोन तांकर मास बॉडी मास तांकर बढ़िबो तो बढ़िले आम कौन जाना जे तार मध्य ग्रोथ है ओके एंड देन कहे व्हाइल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज एन इंक्रीज इन द मास एंड नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द बॉडी किंतु मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्षेत्र में केम जानिबा ना तार कौन हम तार साइज रे इंक्रीज हम केमती ना तार मास रे इंक्रीज हम और तार नंबर ऑफ सेल मध्य पड़िबो कहला थ्रू ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म रीच द एडल्ट स्टेज व्हेन दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर काइंड तो जेतले से एडल्ट स्टेज को कन्वर्ट हे जिवो सेतले से रिप्रोड्यूस मते करि परिबो ओके ता निज भलिया ऑर्गेनिज्म से तैयारी करि परिबो द ऑर्गेनिजम्स आल्सो रिपेयर देयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ सम रीजनरेट ऑफ देयर लॉस्ट पेयर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स बाय सेल डिविजन जदी हमर जदी कोठी कौन चिन्ह जदी मानकर हम कोठी पड़ी जाय छी खंडे खबर हे तो सेठी मते नुवा सेल तैयारी हे हेउछ नै तापर किछि दिन परे तो से कहूँ रिपेयर जो डैमेज टिश्यू रहा बा डैमेज सेल रहा से कौन अच्छी ना से कौन हम ना से ये रिपेयरिंग तो से रिपेयरिंग से करदब ओके तो तापर कौन करा ऑल्दो डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो किंतु डेड ऑर्गेनिजमटा ग्रो करे कि पिले से डेड हो जाए से केमती ग्रो कर से ग्रो कर नहीं जमती कि जदि आम देखिए जे आमर चुट्टी चुट्टीटे जिते खसी पड़ू से कौन ग्रो कि करनी ना so objects can such as mountains and sand mounds grow in size by depositing material on their surface through some geophysical processes से कहूँ कौन जे पिले जो माउंटेन गुड़ा जो ग्रो करूनी से कौन कर माने कौन ता ऊपर ऊपर डिपोजिट हो जाउछ से ग्रो कर पिले हम कहूँ ओके एंड इन कंट्रास्ट द ऑर्गेनिजम्स ग्रो फ्रॉम इनसाइड considering this we can say that growth is a characteristic feature of organism तमने ये जो ग्रोथ रा भी कोन गोटे characteristic प्रकार ना organism रो बुझिला बे
तो जेते सब ऑर्गेनिज्म माने रहलेनी कि तांकर ग्रोथरा होची मध्ये गोटे कोन गोटे कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एबे देखिबा तापर आउ कोन अछि कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एबे हम तीनटा हम देखिले। देखिबा नेक्स्ट देखिबा कोन अछि पिले नेक्स्ट कोन अछि नेक्स्ट अछि हमर रिप्रोडक्शन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ रेस। माने से कहूची जे जदी गोटे ये ऑर्गेनिज्म ताले से कोन करिवो से तार रेसटा को बा तार जातिटा को से बढ़ेइबो हउरी एवं से रिप्रोडक्शन मध्ये करि परथबो। ओके देखिबा एबे कोन देछि फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ देयर रेस कदा रेसटा को तांको ये कंटिन्यू करे कोन करे ना ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन आरंभ करे एंड द कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट पास ऑन टू देयर प्रोजेनी इन द प्रोसेस। से कहूची जो रिप्रोडक्शन पिले हुएनी कि ए रिप्रोडक्शन कोन हुए ना पेरेंटल हमर बापा माँ कर किछि किछि गुण से प्रोजेनी भितर जाई जे छुआ देहर देखा जिवो। तमको भी देखे तमको मते तम गाँ रे भी किए कहउथिबे ए झियोटी ता माँ भलिया heiछि कि पुओटी तार बापा भलिया heiछि कि पुओटी तार जेजे बापा भलिया देखा जाउछि बुझले नै। त काहे कि ना माने सेटा काहे गेला ना काहे ना सेथर किछि जीन बा पेरेंटल जीन किछि ऑफस्प्रिंग देहर पे आसे बुझले। तंका जे बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिकली केते प्रकार रिप्रोडक्शन टू टाइप्स रे रिप्रोडक्शन अछि कोन कोन गोटे अछि असेक्सुअल आ गोटे सेक्सुअल। ओके तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन कहला इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्वड। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल गोटे पेरेंट इन्वॉल्व हुए चाहे मेल हो और फीमेल हो। किंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट आर इन्वॉल्व। किंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्ले कोन हबो ना बोथ मेल आ फीमेल पेरेंट इथरे इन्वॉल्व हेबे। कहला मोस्ट ऑफ द सिंगल सेल्ड एंड सम लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेवरल असेक्सुअल मेथड। से कहूची जे हमर कोन बेसिकली मोस्ट ऑफ द सिंगल सेल्ड प्लांट बा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एवं किछि किछि कोन किछि लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो एमाने कोन एमाने माने बहुत सारा असेक्सुअल मेथड अछि। तो सेही मानक द्वारा ये से मानकर रिप्रोडक्शन करंती। तो कोन कोन न देखिबा बे कहला बैक्टीरिया यूनिसेलुलर algae एमोइबा एक्सेट्रा एमाने डिवाइड करन कोन का द्वारा ना बाय फिशन। जो शॉर्ट क्वेश्चन पड़िबो इटा जल्दी पचारो जे एमोइबा को प्रोसेस से डिवीजन करे ना को प्रोसेस रे रिप्रोडक्शन करना दैट इज द फिशन। व्हेreas फंगी रिप्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पोर बाय स्पोरुलेशन। किंतु हमर फंगी क्षेत्र रे रिप्रोडक्शन कोन को ये हुए ना स्पोरुलेशन kana से स्पोर फॉर्मेशन करिवो। देन असला ईस्ट आउ हाइड्रा एमाने कोन करंती एमाने क्रिएट यंग वंस बाय बर्डिंग। तो एमाने बर्डिंग करंती बुझलो ना नहीं। तनो एमोइबा कोन करे एमोइबा करे हमर बाय फिशन आउ फंगीटा हमर फंगी रे रिप्रोडक्शन केमिति हुए ना बाय स्पोरुलेशन। आउ ईस्ट आउ हाइड्रा कादर करंती ना दे प्रोड्यूस यंग वंस बाय द प्रोसेस बर्डिंग। ये बर्ड फॉर्मेशन करे एम से बर्ड रो नुआ वन बा हमर न्यू यंग वन सेतिर सब डेवलप होंती। ओके पूरा क्लियर तो बेति की। तो तापर देखिया कोन दिला तापर पले कहला जे फिलामेंटस algae कि मेनी फंगी और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस ऑन प्लानेरिया मल्टीप्लाई देयर नंबर बाय फ्रैगमेंटेशन। पले कोन हुए ना माने कोन ना फ्रैगमेंटेशन द्वारा तांगर कोन कोन रिप्रोडक्शन करथन। फ्रैगमेंटेशन माने कोन गोटे से भांगी 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 जिवे बुझले माने गोटे ऑर्गेनिज्म एडीटा से मजर सब भांगा हे जिवे। तापर कोन तापर एठी जो छोट छोट पार्ट जो डिवाइड होला कोन एई छोट छोट पार्टटा कोन होबे ए छोट छोट पार्टटा गोटे गोटे सब न्यू ऑर्गेनिज्म रे डेवलप हे जिवे बुझलो पिले बे। तेन कहला जे इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग प्रोजेनी इज द सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। किंतु हायर प्लांट और एनिमल क्षेत्र रे रिप्रोडक्शन केवल गोटे मात्र वे अछि बा मेथड अछि दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मेथड ऑफ reproduction in which sex cells or gametes माने कोन गैमेट ने कोन कोन ना स्पर्म और एग। स्पर्म टा कोथरो स्पर्म टा होची मेल रो आउ एग टा कोथरो एग टा होची फीमेल रो। ओके तो ये कोन कोन ना गैमेट कोन ना गैमेट्स फ्यूज टू प्रोड्यूस ये कोन ये दिना फ्यूज करंती प्रोड्यूस करंती कोन करे फ्यूज करके ना जाइगोट फॉर्मेशन करंती व्हिच इज इन ड्यू कोर्स गिव्स राइज to an offspring of its own। एबो तापर कोन ना जाइगोटा डेवलप हे कोन दबो गोटे न्यू ऑर्गेनिज्म बा गोटे न्यू ऑफस्प्रिंग रे कन्वर्ट हबो। ओके ऑफस्प्रिंग रे
कन्वर्ट हम कहला हाउएवर सम ऑर्गेनिज्म मे नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ड्यू टू स्टेरिलिटी माने कोन पिले देख तुम एटा आगु मते पढ़ी थिबो जे किछि किछि हमर स्टेराइल पेरेंट मते बा स्टेराइल मेल स्टेराइल फीमेल असने जो माने रिप्रोडक्शन करि परंती ना से कहू जे जदि आमे देखिले जे मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट हम एनिमल क्षेत्र रे सेक्सुअल मोड ऑफ बा सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हुए किंतु जो माने स्टेराइल रहले से माने रिप्रोडक्शन करि परंती नाही बुझिला त केबे पिले तो ये हमरो कोन गला ये बतन हमरो चारटा गला तो देन कहला रेस्पॉन्स टू स्टिमुली कहला जे जेते सब हमर ऑर्गेनिज्म माने सब स्टिमुल को रेस्पॉन्स करबे माने कोन देखो कहला अनदर इंपोर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कोन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट डेवलप्ड यूकैरियोट पहले प्रोकैरियोट आगो होइतिला इट तो प्रिमिटिव माने फर्स्ट फॉर्मेशन होइतिला ये तापर जाय कहला यूकैरियोटिक ओके यू द एबिलिटी टू सेंस द चेंजेस happening in their environment or surrounding they respond to various physical chemical and biological stimuli originating in their environment for safeguarding their existence से कहू जे सेमान तांगर एक्जिस्टेंस को ई करिया पे कोन करंती ना सेमाने रेस्पॉन्स देखंदी का को ना फिजिकल हो केमिकल हो बा बायोलॉजिकल स्टिमुली हो याको माने रेस्पोंड करंती हैला तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुली मध्ये किछि किछि अछि जेमति कि लाइट आसिले समान चेंजेस देखंती टेम्परेचर बढ़िले कि कमिले संग्रह समान रेस्पॉन्स दियंती जेमति वाटर पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा तो ये सब को समान रेस्पॉन्स करंती हाउएवर इन एडिशन टू दिस फैक्टर एनिमल्स आर अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स इन देयर भेंसिटी तो सेमान का आखपाख जदी अलगा किछि जदी प्लांट माने कि एनिमल माने जदी रहिले बा जदी अलगा ऑर्गेनिज्म सेठी बढ़िले तले से माने मधे ता प्रति मते रेस्पॉन्स देखै थांदे अथवा माने रिएक्ट मते करथांदे ओके तो ऑर्गेनिज्म पोजेसेस द एबिलिटी टू रेगुलेट द केमिकल सब्सटेंसेस एंटरिंग इनटू देयर बॉडी आ कोन ना सेमानक भितर एबिलिटी अछि जे सेमाने केमिकल सब्सटेंस जदी किछि एंटर कला तो ताकु धन रेगुलेशन मते कर परथांदे ओके एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ सीजनल ब्रीडिंग हैबिटेट्स आर अफेक्टेड बाय फोटो पीरियड और डेल से कहू जे जोड़ा सब सीजनल ब्रीडिंग प्लांट रहिला बा सीजिंग माने को माने हमर जो सीजनल जो रहिले सब ऑर्गेनिज्म माने तो से मानकर जदी फोटो पीरियड ता ऊपर मते संगर अफेक्टेड पकियो माने जदी तांको माने कोन जदी डे लेंथ बढ़ी गला कि कमी गला ताले से मानकर सेटा इंपैक्ट पकेइबो ओके काना से माने सीजनल प्लांट सब रहले बुझिला तो तबे देखिबा नेक्स्ट देखे कोन अछि नेक्स्ट पॉइंट रे कोन अछि देखिबा तो पहले नेक्स्ट अंकल कला ए लिविंग सिस्टम कला लिविंग सिस्टम is more complex than most sophisticated super computer कहला कि सुपर कंप्यूटर तो मध्ये अधिक पावरफुल सेहि पई तो जे सुपर कंप्यूटर किए तयारी जे कि सुपर कंप्यूटर बा से हमरो कोन ह्यूमन ही तयारी करछि तेन से कहला जे whereas the molecules individually cannot create life किंतु molecular create life तयार कर परिबे नाही कहला they are combined interaction make life से कोन से कहूची जेमति जदी पिले हमें देखिबा जे हम बॉडी टा को तयारी छि ना सेल तयारी छि कि नै तेनु माने कोन गोटे सेल चाहिले कोन गोटे बॉडी तयारी हि जिवो कि गोटे ऑर्गेनिज्म तयारी हि जिवो कि नाही कोन से जदी मिसी जदी कंबुडीबा हला बालिश मन देखि जोडीबा तापर जाय कि घर तयारी हबो बस माने इंटरेक्शन करले परस्पर संगे तापर ही जाई कहला तापर ही जाई कि हमर मैं घर तयार ठीक सेमिति एठी मध्ये एक्जेक्टली से ही होबो बुझियला तेनु एठी देख कहला जे ए ग्रुप ऑफ सेल और ए टिश्यू कैन परफॉर्म ए फंक्शन दैट ए सेल cannot and a tissue cannot do a work that an organ can and so on से कहूची जे ए ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू कैन परफॉर्म ए फंक्शन से कहूची जे माने से कहूची जे हम जेमति मामे मु तुम आगुर कहली कोन जे हमर सेल गुडा बहुत सडुआ सेल मिसी के टिश्यू को कोट तयारी करिवे बहुत सारा टिश्यू मिसी गुडा ऑर्गन कर से कहूची जे गुडा टिश्यू जो काम करि परिबो ताको गुडा सिंगल सेल करि परिबोनी बा गोटे सिंगल टिश्यू से काम करि परिबो जोटा गोटे ऑर्गन करि परिबो तेनो ऑल द टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम विथ इंटरैक्शन अमंग देमसेल्व्स इन हायर ग्रुप्स constitute a functional organism से कहूची जे माने समस्त जदी मिसी की गोटे काम करिवे ताहाले जाय कि हमर कोन ऑर्गेनिज्म रो माने कोन हबो ना गोटे ऑर्गेनिज्म फंक्शनल ऑर्गेनिज्म तो माने से तार
फंक्शनटा ठीक रे हो पारे। जमी तुम सब पढ़ी पिला दिने गोटे गप थिला जे आम शरीर सब अंग प्रत्यंग गुड़ा सब परस्पर मध्य सब झगड़ा लगे से कहे मु बड़ से कहे मु बड़ ये करा जमी जीभ कहला मु बड़ पाटी कहला मु बड़ हाथ कहला मु बड़ गोड़ कहला मु था तुम जानी तो किंतु कौन मतलब लास्ट कौन हो जे जेतेले माने जने जदि जेतेले से निजर काम सब बंद करदेले तापर कौन होइछि तापर बॉडी बराबर वीक होइछि तापर खाने कौन समस्त मिलित भाव जदि काम कले ही जाकि बॉडीटा पुणी आउथरे एक्टिव हैला। तो सेठी मते एक्जेक्टली सेही कथा कहूजे जे गोटे टिश्यू कि गोटे ऑर्गन चाको आमे कोन कहबानी जे गोटे ऑर्गेनिज्म बोली कहबानी से जेतेले मिसी की सान गोटे इंटरैक्शन करि जे करिवे तो सेते बेल ही हमें कहबा जे ये हो जे कोन गोटे फंक्शनल ऑर्गेनिज्म बोली हम कहे से कहला द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन among the ascending order of groups of organism in cellular grade through tissue grade to organ or organ system grade बुझिले। तो तार देन कहू जे कोन देखियो देन कहला जे all organisms are self replicating self regulating and evolving systems which have the ability to respond the environmental stimuli। तो से environmental stimuli को मध्य response करंती। and biology as a discipline is the study of organism which encompasses microbiology and the study of microbes। तो short question बेले आसे हेरी तो study of microbes कोन that is the microbiology and study of plant होची कोन ना botany ओके and then आसिला कोन ना हमर जियोलॉजी ओके then आसिला हमर जूलॉजी कोन ना जूलॉजी होची हमर कोन ना study of animal का मैं जूलॉजी बोली कहउची ओके। इवन नेक्स्ट देखो कहला कहला सम डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म पिले कोन कोन डिफाइन फीचर दर हला प्रथम जोटा हम पहिले पढले सेडा खाली से शॉर्टकट रे खाली लिखे जोटा हम पूरा बॉर्डर रे पढले तो शॉर्ट से लिखला। तो फर्स्ट पॉइंट रे हम कोन कहला मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन देयर सेल व्हिच आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देन सेकंड पॉइंट कहला जे वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हिच कैरी आउट डाइवर्स फंक्शन। थर्ड कहला जे ग्रोथ इन नंबर ऑफ सेल एंड बॉडी मास इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोथ इन बॉडी मास ओनली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जोड़ा हम बुझेली सेडा पिले कहिजी कोटो लाइन खाली केतन कहला जे बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द रेस जोड़ा रिप्रोडक्शन हम कहले हो। तो देन कहला जे दे रेस्पोंड टू वेरियस एनवायरमेंटल स्टिमुली एंड दस पोजेस को ना कॉन्शियसनेस है तो ये जोटा आम ए कहले से गुड़ा ही सब देछि पिले एटा हमर फर्स्ट क्लास थिला प्रथम क्लास तो केमती लागिला तो कोटा बुझी हो कोटा बुझी होन कि आ केमती करले आउ टिके भलो होई पारियो मते आपन कमेंट सेक्शन में जणैबे। आ जदि आपन लागु छै ना एथर किछ नॉलेज गेन करछन तो निहाती भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करिवे आ वीडियो को टिके लाइक भी करंतु आपन संग साथी मान को चैनल विषय जनातु एटा नुवा चैनल एबे तयारी हिची तो आपनकर सपोर्ट मो पय निहाती भाबरे जरूरी तो आपण माने याकु सब्सक्राइब करंतु एवं अन्य मान को शेयर करंतु मध्ये मान मध्ये कोन सब्सक्राइब करिया ओके ठीक अछि पिले धन्यवाद।